Assalamualaikum. This is the Science Vector book of class 3 and today we are going to start our third unit, which is the plant world. पौधों की दुनिया. We move on to the study of plants, which is called botany. अब हम शुरू करते हैं पौधों की स्टडी तालीम, जिसे हम साइंस में क्या कहते हैं, बॉटनी. लेट्स स्टडी हाउ प्लांट्स मेक फूड. आइए पढ़ते हैं कि पौधे अपनी खुराक, अपना खाना कैसे तैयार करते हैं. फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स नीड फूड जस्ट एज एनिमल्स नीड फूड. पौधों को भी वैसे ही खाने और खुराक की ज़रूरत होती है जैसे कि जानवरों को होती है. एनिमल्स आर एबल टू मूव टू फाइंड फूड. जानवर मूव कर सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं अपनी खुराक की तलाश में. बट प्लांट्स कैन नॉट मूव. लेकिन जो पौधे हैं वो मूव नहीं कर सकते. बिकॉज प्लांट्स कैन नॉट मूव, दे नीड टू फाइंड अनदर वे टू गेट फूड. क्योंकि पौधे एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए उनको अपनी खुराक के लिए किसी दूसरे तरीके की ज़रूरत है कि वो किसी दूसरे मेथड से अपनी खुराक हासिल करें. डू यू नो व्हाट दे डू. क्या आपको पता है कि वो क्या करते हैं. दे मेक देयर ओन फूड. वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं. प्लांट्स मेक फूड इन देयर लीव्स. पौधे अपनी खुराक अपने पत्तों में तैयार करते हैं. द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस. पौधों का जो अपनी खुराक तैयार करने का अमल है, प्रोसेस है, उसे हम साइंस में फोटोसिंथेसिस कहते हैं. फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर प्लांट्स नीड 4 थिंग्स. फोटोसिंथेसिस के लिए या अपनी खुराक तैयार करने के लिए पौधों को 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है. वो कौन कौन सी हैं. वाटर, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सनलाइट, सूरज की रोशनी, और क्लोरोफिल. दिस इज़ हाउ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस. पौधे में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है वो यहाँ डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है. अ प्लांट कलेक्ट्स वाटर फ्रॉम द ग्राउंड. पौधा पानी कहाँ से हासिल करता है, जमा करता है, ज़मीन से. इट गेट्स सनलाइट फ्रॉम द सन. और सूरज की रोशनी वो सन से हासिल करता है. इट ब्रीथ्स इन कार्बन डाइऑक्साइड अ गैस फ्रॉम द एयर. और पौधा सांस किस में लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, जो कि हवा में मौजूद होती है. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स. फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है पौधे में, किस पार्ट में होती है, लीव्स में. उसके पत्तों में फोटोसिंथेसिस होती है एक्चुअल में. लीव्स कंटेन अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. पौधे के पत्तों में एक सब्सटेंस होता है, जिसे एक ऐसा मादा होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. अब क्लोरोफिल का क्या काम है. द क्लोरोफिल चेंजेस द सनलाइट सो इट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट. ये क्लोरोफिल जो कि पौधों के पत्तों में मौजूद है, इसका काम ये है कि ये सनलाइट को, सूरज की रोशनी को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ऐसी फॉर्म में चेंज कर देता है कि वो पौधा उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकता है अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, उस सनलाइट को यूज़ कर सकता है. When this sunlight is mixed with the carbon dioxide and water, जब ये सूरज की रोशनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी के साथ मिक्स होती है, it makes a type of sugar called glucose. ये ऐसी चीनी, ऐसी शुगर बना देती है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं. It also makes oxygen. और ये ऑक्सीजन भी बनाती है. The glucose is the food that helps the plant to grow. Glucose एक ऐसी खुराक है पौधे के लिए जो उसे बड़े होने में मदद करती है. The oxygen leaves the plant and goes into the air. ऑक्सीजन पौधे में से खारिज हो जाती है और हवा में शामिल हो जाती है. Animals need this oxygen to live. जानवरों को इसी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए. तो प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं. अब हम डायग्राम को देख के समझते हैं कि क्या प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का. सबसे पहली बात कि क्लोरोफिल एक सब्सटेंस है जो कि पौधे के
पत्तों में मौजूद होता है। क्लोरोफिल का क्या काम है कि वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करे और उसे ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दे जो कि प्लांट के लिए यूजेबल है। वो सूरज की रोशनी को यूजेबल बना देता है प्लांट के लिए, ठीक है। अब ये सूरज की रोशनी जो एब्जॉर्ब हो चुकी है क्लोरोफिल के ज़रिए पौधे के अंदर, अब वो क्या कर रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिक्स होकर और साथ में पानी जो ऑब्जॉर्ब कर रहा था पौधा उसके साथ मिक्स होकर एक ऐसा सब्सटेंस बनाती है, एक ऐसी शुगर बनाती है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज किन चीज़ों से मिलकर बन रहा है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। ग्लूकोज फॉर्म हो गया। ग्लूकोज किस लिए ज़रूरी है, प्लांट के बढ़ने के लिए ज़रूरी है। ये ऐसा फूड है जो कि प्लांट को उसकी ग्रोथ में मदद करता है, ऐसी शुगर है, इसे हम ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। और दूसरा काम क्या करता है कि ऑक्सीजन को साथ साथ रिलीज़ करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, एज वेल एज प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स। जानवरों के लिए ऑक्सीजन तैयार करने के साथ साथ, प्रोड्यूस करने के साथ साथ, देयर इज़ अनदर रीज़न वाई इट इज़ गुड दैट प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। एक और भी रीज़न है, एक और भी वजह है कि ये बात अच्छी क्यों है कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वार्म्स द प्लैनेट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमारे प्लैनेट को, अर्थ को गर्म करती है। एंड इफ़ प्लांट्स डिडंट टेक सो मच कार्बन डाइऑक्साइड इन, और अगर पौधे इतनी ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब ना करें, अपने अंदर ना लेकर जाएं, एंड कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी एंड ऑक्सीजन, और उसे एनर्जी और ऑक्सीजन में कन्वर्ट ना करें, तो क्या होगा, आवर प्लैनेट वुड बी टू हॉट फॉर मोस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ टू सर्वाइव। तो हमारी जो ज़मीन है, हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, वो इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी कि यहाँ पर ज़्यादातर जानदार जो हैं वो सर्वाइव करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत अच्छी बात है कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दरख्त कम से कम काटें और ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। एक्टिविटी टाइम, कवर द लीफ। आपने पत्ते को कवर करना है। हेयर इज़ एन एक्टिविटी यू कैन डू टू सी हाउ सनलाइट हेल्प्स कीप अ लीफ ग्रीन, कि सूरज की रोशनी एक पत्ते को सब्ज रखने में किस तरह मदद कर रही है। तो व्हाट यू विल नीड, अ हेल्दी प्लांट विद लार्ज लीव्स के साथ आपके पास हेल्दी प्लांट होना चाहिए, सेहतमंद एक पौधा होना चाहिए। इफ़ द प्लांट इज़ ग्रोइंग नेचुरली आउटसाइड, लीव इट वेयर इट इज़। अगर वो बाहर नेचुरली ग्रो कर रहा है तो उसको वहीं पे रहने दें। ब्लैक इंसुलेशन टेप आपको चाहिए और साथ में सीजर्स चाहिए टेप को कट करने के लिए। What you will do, cover a leaf with the tape until none of the leaf is showing। आपने इस तरह टेप से कवर कर देना लीफ को कि आप लीफ जो है वो खाली ना रहे। You can do this to more than one leaf if you like। एक से ज़्यादा पत्तों पर भी आप कर सकते हैं ये। After a few days carefully remove the tape। कुछ दिन बाद आपने उस टेप को रिमूव करना है एहतियात से। And see if there is a difference इन द कलर ऑफ द लीफ। और आपने देखना है कि कोई कलर में, लीफ के उस कलर में चेंज आया है कि नहीं आया। वट विल हैपन, होगा क्या, द लीफ दैट वर कवर्ड इन ब्लैक टेप शुड बी शोइंग साइंस ऑफ टर्निंग ब्राउन। अब ब्लैक टेप से आपने जहाँ जहाँ से लीफ को कवर किया होगा वो ब्राउन कलर शो करेंगे, ब्राउन हो चुके होंगे, ग्रीन नहीं होंगे। दिस इज़ बिकॉज द लीफ हैज़ नॉट बीन रिसीविंग सनलाइट। इसलिए क्योंकि वो पार्ट जहाँ पे आपने टेप लगाई थी वो सूरज की रोशनी उसको नहीं मिल रही थी। इफ़ यू लाइक यू कैन कट आउट सम ऑफ द टेप इनटू पैटर्न्स लाइक स्टार्स और सर्कल्स की शेप में भी आप उस टेप को कट कर सकते हैं। एंड स्टिक देम टू अ लीफ। व्हेन यू रिमूव दिस टेप द पैटर्न ऑन द लीफ शुड बी अ डिफरेंट कलर। तो वो पैटर्न जो आपने काटा होगा वो डिफरेंट कलर का होगा, ब्राउन हो चुका होगा और बाकी लीफ ग्रीन होगा फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लीफ। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि सनलाइट कितनी ज़रूरी है एक पौधे के लिए, उसको ग्रीन रखने के लिए। डिड यू नो मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑन अर्थ इज़ प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। ज़मीन पर ज़्यादातर ऑक्सीजन कौन से पौधे प्रोड्यूस करते हैं, जो कि पानी के अंदर रहते हैं। प्लांट्स इन रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस अबाउट 1/3 ऑफ द ऑक्सीजन ऑन अर्थ।
और जो पौधे रेन फॉरेस्ट में हैं, जंगलात में हैं, वो ज़मीन पर मौजूद 1/3 ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट इज़ वन रीज़न वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व रेन फॉरेस्ट। यही वजह है कि कितना अहम है कि हम रेन फॉरेस्ट को प्रिजर्व करें, उनको बचाएं, उनको काटने ना दें। योर टर्न, मैच द टर्म्स ऑन द लेफ्ट विद द डेफिनेशंस ऑन द राइट। अब राइट साइड पर हमें डेफिनेशंस दी गई हैं और लेफ़्ट साइड पर हमें टर्म्स दी गई हैं कुछ जो हमने पढ़ी हैं अपनी यूनिट में, और उनकी हमने मैचिंग करनी है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या चीज़ है? फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए पौधे अपनी खुद खुराक तैयार कर सकते हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है? अ सब्सटेंस दैट टर्न सनलाइट इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड टू हेल्प मेक फूड, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि सनलाइट को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो कि खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड, अ केमिकल दैट प्लांट्स टेक इन फ्रॉम द एयर एंड यूज टू मेक फूड, एक ऐसा केमिकल जो कि पौधे एब्जॉर्ब करते हैं हवा में से और अपनी खुराक तैयार करते हैं उसकी मदद से। ग्लूकोज, अ टाइप ऑफ शुगर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स, एक ऐसी शुगर जो कि पौधे तैयार करते हैं। ऑक्सीजन, अ गैस दैट प्लांट्स गिव्स आउट, जो कि पौधे बाहर खारिज करते हैं। एंड दैट ह्यूमंस ब्रीथ, और जिसमें हम इंसान सांस लेते हैं। तो ये हमारी मैचिंग हो गई। नीचे हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं कुछ। आंसर द क्वेश्चंस। व्हाट डू प्लांट्स नीड टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए, वो हमने पढ़ा है पीछे। प्लांट्स को 4 अहम चीज़ें हैं जो कि चाहिए होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए: वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट and chlorophyll. Second question is, how does photosynthesis take place? Draw a diagram to explain your answer. photosynthesis कैसे होती है इसके बारे में हमने पढ़ा और आपने यही वाली डायग्राम ड्रॉ करनी है। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है और इसे ड्रॉ करके आप एक्सप्लेन करेंगे कि फोटोसिंथेसिस हो कैसे रही है। प्लांट के जो है वो लीव्स में होती है। फिर क्लोरोफिल के बारे में आपने बताना है। उसके बाद आपने बताना है कि सनलाइट जो है वो मिक्स किन किन चीज़ों से हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ, और ग्लूकोज बनाती है और ऑक्सीजन रिलीज़ करती है। तो ये सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी है इस क्वेश्चन के आंसर में। Our third question is, carbon dioxide gas is not so cool. Do you agree? Explain your answer. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्यों कूल नहीं है, आपने किस तरह एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर बताया गया था, अभी हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वार्म करती है प्लैनेट को, इसीलिए ये इतनी कूल नहीं है। और अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती रहेगी, हमारी प्लैनेट में जो है वो हीट ज़्यादा से ज़्यादा होती रहेगी और लाइफ्स का यहाँ पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपने आंसर एक्सप्लेन करना है इसका। तो हमारा थर्ड यूनिट द प्लांट वर्ल्ड कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपना फोर्थ यूनिट फूड एंड डाइट। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।